जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। वेदांता को सरकार से कुछ जरूरी मंजूरियां नहीं मिली हैं, इसीलिए डिमर्जर को टाल दिया गया है दोस्तों। तो अभी ये डिमर्जर का अकली जो है डेट कब होने वाली है, अगला रिकॉर्ड डेट कब तक आ सकता है, कितना इंतजार करना पड़ेगा, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। वेदांता का डिमर्जर आज से नहीं, 1 साल से इंतजार हो रहा है और कंपनी लगातार कोई ना कोई एक डेट देती है, फिर उसको टाल देती है, फिर एक डेट देती है, उसको टाल देती है। सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। मार्केट आज अच्छा खासा था, 1.5% बढ़ के मार्केट जो है क्लोज किया है। 5% की तेजी इसमें भी है, मेटल में भी तेजी थी। 687 रुपये करेंट प्राइस वेदांता का ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब लगातार इनके वेदांता के जो अनिल अग्रवाल थे, अभी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के लिए जो बोली इनको नहीं मिली है, उसके लिए बहुत खींचातानी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कभी जा रहे हैं, कभी एनसीएलटी में जा रहे हैं, लेकिन अपनी कंपनी का डिमर्जर टाइम से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। बार बार इन्होंने कहा है कई सारी एजेंसियों को इंटरव्यू देके कि अप्रैल तक हम जो है 5 कंपनियों को विभाजित कर देंगे। अप्रैल तक सारी की सारी कंपनियां जो है विभाजित हो जाएंगी, डिमर्जर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 2 दिन पहले अपडेट दिया था और 2 दिन बाद ही यह अपडेट इन्होंने रिवर्स कर दिया। अब बताई जा रही है कि यह डिमर्जर की प्रक्रिया फिर से जो है मंजूरी कुछ चाहिए डिमर्जर के लिए, और इसमें देरी हो सकती है, ठीक है ना। और फिर अब जो नई सीमा बताई गई है, समय सीमा, वो 30 जून तक का बताया गया है। अब अगला रिकॉर्ड डेट कब रहेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो डिमर्जर के में फिर देरी, मंजूरी प्रक्रिया में देरी के चलते नई समय सीमा यहाँ पे किया गया है। नियामकीय मंजूरी लंबित होने के कारण वेदांता ने डिमर्जर की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है। अब जब आपको पता है कि कुछ अभी नियामकीय मंजूरियां लेनी है, कुछ सेबी से कह लीजिए, या इस तरीके से कुछ मंजूरियां लेनी बाकी हैं, या सरकारी ही कुछ मंजूरी लेनी बाकी है, तो फिर ऐसा बयान 2 दिन पहले क्यों दिया जा रहा था कि अप्रैल में कंप्लीट कर लेंगे, अप्रैल में कंप्लीट कर देंगे। ये सारी की सारी चीज़ें एक जो है कह लीजिए एक सवाल उठ रहा है कि क्या मतलब उनको नहीं पता था, मतलब अनिल अग्रवाल को, कि नहीं अभी मंजूरी नहीं मिली है। तो ये चीज़ एक है। अब इसमें क्या चीज़ हुआ है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ, बता देता हूँ। देखिए, नॉर्मल सी बात है कि ज़रूरी मंजूरी नहीं मिली, तो 30 जून तक का इन्होंने मतलब अगला टाइम दिया है, मतलब कंपनी ने ही अगला टाइम। एक चीज़ अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो ध्यान से समझी होंगी, देखी होंगी पीछे की वीडियो, तो उसमें मैं बार बार एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी बड़ी कंपनियों का डिमर्जर होता है, वो जब भी होता है जब कोई क्वार्टर का एंड होता है, तो अगले क्वार्टर में जब एंटर करते हैं हम लोग, तभी से लागू होता है। जैसे कि अभी ये मार्च खत्म हो रहा था, 31 मार्च खत्म हुआ, तो 1 अप्रैल से हम लोगों का नया फाइनेंशियल ईयर भी शुरू हुआ, और 1 अप्रैल से हम लोगों का Q1 भी शुरू हुआ। तो इसी तरीके से ही डिमर्जर लागू होता है कि मतलब जब क्वार्टर कोई एंड होता है, तो अगले क्वार्टर में जब ही एंटर करते हैं हम लोग, वहाँ से डिमर्जर लागू होता है। रिकॉर्ड डेट आगे पीछे रह सकता है, उसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिमर्जर लागू जब होता है वो क्वार्टर एंड होने के बाद, क्योंकि बैलेंस शीट क्लीन रहती है, अच्छे से रहती है। अब बीच फाइनेंशियल ईयर में, बीच क्वार्टर में अगर किसी शेयर का डिमर्जर कर देते हो, तो फिर आधा क्वार्टर उसमें आ गया, आधा क्वार्टर उसका अलग हो गया, तो वो बैलेंस शीट सही से मेंटेन नहीं हो पाती। तो अब देखिए 30 जून का इन्होंने मतलब तय किया है डेट। 30 जून का मतलब क्या हो गया कि एक क्वार्टर और, Q1 के बाद Q2 में जब एंटर करेंगे हम लोग, जून के बाद 1 जुलाई जब आएगा, 1 जुलाई से इसका डिमर्जर जो रहेगा वो लागू रहेगा इस डेट के अनुसार। अब हो सकता है 1 जुलाई को फिर से कह देंगे नहीं, अब सितंबर से करेंगे, तो वो उनका अलग मैटर है। तो 1 जुलाई से इसका जो है डिमर्जर लागू हो सकता है, 30 जून तक का जो इन्होंने टाइम दिया है, समय सीमा दी है, ठीक है ना। इसके बाद रिकॉर्ड डेट कब रह सकता है उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बताया जा रहा है कि इसमें जो है कई, मतलब देखिए 30 जून को बढ़ा दी गई है, कई सरकारी अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही है। मतलब कुछ इनको अनुमति चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई है, इसके वजह से ये जो है 31 मार्च वाला जो डेट था उसको बढ़ा के आगे कर दिया गया। और ये मैं अभी 4-5 दिन पहले बता भी रहा था कि बस 10 दिन का टाइम है रिकॉर्ड डेट घोषित करने में। अगर नहीं करती है तो फिर अगले क्वार्टर में इसको जाना पड़ेगा, 3 महीने और इंतजार करना पड़ेगा, समझ सकते हो। कंपनी ने सबसे पहला डेट दिया था 31 मार्च 2025 ही कंप्लीट करने के लिए, फिर लक्ष्य रखा था, पूरा नहीं हो पाया, तो फिर 30 सितंबर 2025 कर दिया था।
फिर वो भी पूरा नहीं हो पाया तो फिर 31 मार्च तक बढ़ा दिया था, ये जो अभी खत्म हो रहा है। अब इसके बाद जो है 30 जून, मतलब समझ सकते हो आप लोग कि 31 मार्च, फिर सितंबर, फिर मार्च 2026, फिर जो है मतलब कह लीजिए एक तरीके से जून 2026 तय किया गया है। अभी रिकॉर्ड डेट घोषित नहीं हुआ है। रिकॉर्ड डेट की बात करेंगे तो देखिए 30 जून जब कंपनी ने अपना बताया कंप्लीट करेगी, तो एक मतलब जुलाई से इसका डिमर्जर लागू होगा, और जब भी डिमर्जर लागू होता है उसके मान के चलिए 15 दिन के अंदर अंदर ही रिकॉर्ड डेट रहता है। तो अब मान के चलिए अगला जो मेरा अनुमानित डेट रहेगा रिकॉर्ड डेट, वो 10 जुलाई रहने वाला है। तो ये 10 जुलाई का डेट आप लोग रिकॉर्ड डेट के तौर पे मानिए, और डिमर्जर जिस दिन से लागू होगा, इफेक्टिव डेट जो रहने वाला है डिमर्जर का, वो 1 जुलाई रहने वाला है। यही होता है, अगर ये 30 जून वाला मिस करेगा तो फिर सितंबर में जाएगा, तो फिर वही अक्टूबर से यहाँ पे होगा। तो ये चीज़ें होती हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। पांचों की पांचों कंपनियां डिमर्ज होंगी, ये ठीक है, लेकिन इफेक्टिव डेट जो 1 अप्रैल तक था, लेकिन अब जो है उसको हटा दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी और अगर कोई अपडेट आएगा कि कौन सी नियामक की मंजूरी नहीं मिल पाई है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।